हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने न्यू व्लॉग में। आई नो कंटिन्यूटी थोड़ी बरकरार नहीं रह पाती है, बट क्या करूँ यार दोस्तों, कुछ ना कुछ कामों के कारण ना वीडियो बन तो जाती है, बट उनको एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। कंटिन्यू इवेंट पे इवेंट, फंक्शन, कहीं इधर उधर जाना, इन सब चीज़ों के कारण ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं टाइम पर उनको एडिट करके आप लोगों के लिए वीडियो को तुरंत डाल सकूँ। तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये एकादशी के दिन का वीडियो है, और उस दिन ना मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। पूरे दिन भर मैंने काम किया था, और रात को फिर हम गए थे एक पार्टी में। उसके बाद फिर मेरा पूरा डे एंड हुआ था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज सुबह से लेके मैंने शाम तक क्या किया था। वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग द सोनम स्टोरीज़। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन चालू कर ली थी। ये दिन के 12 बजे का टाइम था समथिंग, और ना वॉशिंग मशीन चालू करके ना मैंने इसमें कपड़े वगैरह डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो मैंने सोचा था कि थोड़े थोड़े करके मैं धुलती जाती हूँ। और यहाँ पर ना मैं कपड़े निचोड़ रही थी, क्योंकि दीपावली के टाइम क्या किया था ना, सब मैं कपड़े इसमें भरती जा रही थी। और फिर एकदम से ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं इसमें, तो मुझे धुल लेना चाहिए, अदरवाइज़ वो पूरी की पूरी फुल हो जाती है वॉशिंग मशीन। बहुत सारे ऐसे कवर वगैरह थे जो कि मैंने निकाल के रखे थे, जो कि हम सूटकेस के ऊपर बिछा देते हैं, वो वाले कपड़े। बहुत सारे ऐसे कपड़े थे, और घर के कपड़े डेली के, तो ये सब फैला हुआ था। नल का भी टाइम था, पानी भी आने वाला था, तो मुझे लग रहा था क्या क्या काम मुझे इकट्ठे करना है। और मैं ना अपनी एक आदत से खुद ही परेशान हूँ। जब मैं कोई एक काम करती हूँ ना, तो उसके साथ मुझे बाकी के 5-6 काम और याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा कोई एक काम ना निपट ही नहीं पाता है, और सारे के सारे काम फैले रह जाते हैं। जैसे कि मुझे कपड़े धुलते धुलते याद आ गया था कि मुझे ना दिए साफ़ करके रखने हैं अगली दीपावली के लिए, अदरवाइज़ मैं उनको ऐसे ही उठा के रख दूँगी ना, तो दीपावली तक उसमें धूल तेल ये सब मिक्स रहता है, और दिए दोबारा दीपावली में यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो इस बार मैंने क्या किया था, मैंने एकादशी वाले दिन ही सारे दिए ना अच्छे से धुल के रख दिए थे। इनमें से कुछ दिए थे मिट्टी के, जो कि डिज़ाइन वाले आते हैं, जो कि आपको दीपावली के हाई टाइम में 10 रुपये का एक मिलता है। और कुछ दिए थे चीनी मिट्टी के, जो कि 10 या 20 रुपये का कोई एक दिया मिलता है। तो चीनी मिट्टी के दिए ना आप डेली में भी यूज़ कर सकते हो, और डेली उसको साफ़ करके भी रख सकते हो। जो आपका स्कॉच ब्राइट आता है ना, उससे भी आराम से साफ़ हो जाते हैं चीनी मिट्टी के। और बाकी मैंने क्या किया था, दियों को साफ़ करने के लिए गर्म पानी किया था, और उसमें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल दिया था, और उसमें दियों को आधे से 1 घंटे ना भिगो के रख दिया था, जिसमें उसमें जितना भी तेल था ना वो सारा अलग हो चुका था। और थोड़ा थोड़ा जो चिकट गए थे ना, उनको मैंने मतलब गूंजे की मदद से उसको साफ़ कर लिया था। कुछ दिए ऑफ कोर्स पुराने हो गए थे, 2-3 साल के, तो वो दिए मैंने अलग कर लिए थे। और कुछ दिए ना कुछ ज़्यादा देर फूले रहने के कारण टूटे भी थे, जिसमें से एक डिज़ाइन वाला मेरा एक दिया टूट गया था, तो मुझे बुरा भी लगा था। बट कोई बात नहीं, अगर ये टूटेंगे नहीं तो हम नए साल के लिए या अगली दीपावली के लिए हम लेकर कैसे आएंगे नए दिए, क्योंकि पुराने ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैं नए में ना सिर्फ 20 या 25 दिए लेकर आती हूँ, कि सिर्फ नेंग हो जाएगा कि हम नए दिए लेकर आएँ। लेकिन पुराने दिए ख़राब ही नहीं होते हैं, तो इतने सारे दिए रख के भी मैं क्या करूँगी। तो इस बार मैंने सोचा है कि कुछ कर लूँगी। और इन्हीं बातों के साथ साथ मेरे दिए पूरे साफ़ हो गए थे। 2 टोकनियाँ थी, एक में चीनी मिट्टी के थे, एक में मिट्टी के थे। और यहाँ पर ना मैंने निचोड़ दिए थे, कपड़े ड्राई हो गए हैं, और मैंने इनको सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और अभी का मौसम तो बड़ा अच्छा था उस दिन का, एकादशी का। बल्कि जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज का दिन बड़ा ही मतलब ऐसा है, बरसात भरा है। इंसान स्वेटर पहने कि अपनी रेन कोट पहन के बाहर निकले, समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहाँ आपसे बातें करते करते मैं सुखा रही हूँ यहाँ पर कपड़े। और ये सब जो कपड़े हैं ना वाइट कलर के आप देख रहे हो, ये चादर से काटे थे मैंने, और इनको ना सूटकेस के ऊपर में बिछा देती थी। इसके 5 से 6 टुकड़े बना के रख लिए थे मैंने। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो कि पुराने चादर हो गए हैं, बीच में से कहीं कहीं फट गए हैं, तो उनको तह करके ना ट्रंक में भर के रखने से कोई मतलब नहीं है। उनका जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सके उतना अच्छा है। और फिर ये भी गंदे हो जाएं तो इनको अलग कर लीजिए, पोंछा का कपड़ा बनाइए, फिर फाइनली उसको फेंकिए। ये ना मेरे यहाँ का पीछे वाला आंगन है।
जो कि दीपावली में इसको लिपवाया गया था। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा आंगन साफ साफ बहुत अच्छा लगता है। बट हमने ना इस बार आंगन में पीछे रंगोली नहीं डाली थी। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं आंगन में डालनी चाहिए थी, तो हमारे यहाँ 2 कुत्ते और वो बहुत जल्दी रंगोली ख़राब कर देते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, इसी वजह से हमने नहीं डाली थी। और शाम के समय मच्छर बहुत होते हैं, तो ना रंगोली बनाने से ज़्यादा दूभर हो जाता है वो मच्छरों को सहन करना। आप कितनी भी कॉइल लगा लो, कुछ भी कर लो, नहीं सहन होते हैं वो मच्छर, इतने काटते हैं 4 से 6 के बीच में। और यहाँ पर मेरे कपड़ों का भी पूरा काम हो चुका था, दिए भी साफ़ हो चुके थे, कपड़े भी मैंने सुखा दिए थे। तो यहाँ से मैं वॉशिंग मशीन कर रही थी अलग, क्योंकि ये साइड में रखी रहती है और वहाँ पर लगा के मुझे कपड़े धुलने पड़ते। तो मैं इसमें व्हील्स लगे हुए हैं तो बड़ी आसानी से वो खिसक जाती है और टाइल्स के कारण उसमें दिक्कत भी नहीं आती। वरना पहले यहाँ पे ना चीप या नहीं, मेरे ख्याल से सीमेंटेड था इस तरफ, तो सीमेंटेड में थोड़ा खिसकाने में दिक्कत होती थी। तो उस समय ना हम क्या करते थे, वॉशिंग मशीन को अंदर ही रखते थे। बट जब से सांप निकला था वॉशरूम के अंदर, तो तब से मैंने वॉशिंग मशीन अपनी बाहर रखना चालू कर दी थी, ताकि मेरा वॉशरूम थोड़ा खाली दिखे, स्पेस दिखे, कभी ऐसा कुछ घुस भी जाए तो हमको दिख जाए, वहाँ पर दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। इस वजह से मैंने वॉशिंग मशीन को बाहर रख दिया था। और आंगन काफ़ी ना गंदा हो चुका था, क्योंकि कपड़े धुले थे, दिए धुले थे, तो साबुन भी हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि किसी का पैर ना पड़ जाए, घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो कोई गिरे ना, और हम भी हैं, हमारा भी पैर फिसल ही जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं साफ़ कर देती हूँ। अदरवाइज़ मोस्टली दिनों में पापा जी ही साफ़ करते हैं, क्योंकि नल का टाइम रहता ना, तो वो ही साफ़ कर देते। बट आज मैं फ्री थी तो आज मैंने ये साफ़ सफाई कर दी थी, और बड़े दिनों के बाद लग के मैंने बहुत सारा काम किया था। दीपावली के बाद तो ना किसी काम को करने में मन ही नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस आराम कर लो, इतना ज़्यादा थक गए थे। बट 3 से 4 दिन के बाद मुझे लगा कि अब अगर मैंने काम करना स्टार्ट नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाएंगे मेरे रूम भी, बाहर का भी, और एक साथ फिर मुझे करना ही पड़ेगा, जो कि आज मैंने किया ही। इसलिए काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए, बट क्या करें, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग ही हैं। खैर मैंने आज ये सब काम इसलिए भी कर लिए क्योंकि ये मुझे ना शाम को एकादशी थी और मुझे पूजा नहीं करनी थी, तो शाम की मुझे टेंशन नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि अगर शाम की टेंशन रहती तो फिर मैं सुबह ये सब काम नहीं कर पाती और पूजा के काम में ही व्यस्त रहती। बट पूजा आज बड़ी मम्मी के यहाँ ही होने वाली थी, तो मैंने यहाँ पर नहीं की थी, क्योंकि मुझे करना नहीं थी पूजा। और यहाँ पर जो दिए मैंने रखे हुए थे ना धुल के, उनको मैंने सुखाने के लिए 2 बड़ी थाली ले ली थी और उनको मैंने सुखा दिया था। जो आप बांस वाली टोकनी देख रहे हैं ना, छोटी वाली, उसमें रखे थे मेरे ये वाले दिए, चीनी मिट्टी के दिए, और बाकी के दिए सारे मिट्टी के थे, डिज़ाइन वाले भी थे जो मैंने आपको बताए। तो सारे के सारे मैंने ना दिए यहाँ पे सुखा दिए थे। और ये मेरी ना एक डाइनिंग टेबल थी छोटी सी, जो कि पहले दूसरे रूम में रहती थी, और मैंने उसको वहाँ से हटा दिया था। और काफ़ी दिनों तक मैंने इसका जो कांच है ना, वो भी इसके ऊपर नहीं रखा था, कहीं और रखवा दिया था। बट पापा के कमरे से मैंने इसको निकलवा लिया। मैंने कहा कुछ तो यूज़ आएगी, यहाँ पर रखी रहेगी, तो इसलिए मैंने ड्रेसिंग टेबल को यहाँ अपनी अलमारी के बाजू में ही रख दिया है। और अब समय आ गया है शाम की पूजा का, एकादशी का, और बड़ी मम्मी ने और रोशनी दीदी ने सारी तैयारी कर ली थी, और बाद में मैं आई थी क्योंकि मुझे छूना वगैरह नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी दूर ही थी। और बहुत प्यारी रंगोली डाली थी दीदी ने एकादशी की पूजा के लिए। सभी जानते हैं आज सालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है और उन्हीं की पूजा की जाती है और दिए वगैरह जलाए जाते हैं। तो सारी पूजा पाठ बड़ी मम्मी ने कर ली थी, और गन्ने भी लेकर आए थे बड़े पापा जी। पूजा नहीं करनी है तो क्या हुआ, हम पूजा देख तो सकते हैं अच्छे से। और बड़े पापा जी भी यहीं पर थे, और सारी लाइटिंग वगैरह कितनी प्यारी लग रही हैं। मेरे यहाँ पर तो इन्होंने निकाल दी थी लाइटिंग एकादशी तक, क्योंकि ना ऊपर छत में कुत्ते रहते थे, तो वो किसी न किसी वायर को हिला विला देते थे, जिससे कि एक दो जो लाइटिंग थी ना वो शॉर्ट हो चुकी थी। इसी वजह से इन्होंने सारी निकाल दी थी कि दीपावली के एंड होने तक पता नहीं बजती भी है कि नहीं बजती हैं। और सभी लोगों को हमने बुला लिया था यहाँ पे आरती करने के लिए। बस मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पर, क्योंकि वो तुरंत आए हुए थे कहीं से लौट के अपने टूर से, तो थक गए थे काफ़ी, तो वो लेटे ही हुए थे। और मैं, बड़ी मम्मी, रोशनी दीदी, भैया, बड़े पापा सब लगे थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। और आरती के टाइम पर हमने पापा को भी बुला लिया था। और यहाँ पर सुना रहा था डुग्गू मुझे अपना गाना अपनी प्यारी सी आवाज़ में।
कौन से वाले पाँव से? धम्मे धम्मे। यहाँ देखे गाओ। हले हई अंडे दी तो दूधी चराते हैं, बड़े लदाते हैं, तुम हेला हेला है, आरी आरी बात ले। और हले हई अंडे दी। स्वामी दुख बिन से मन का, संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। और आरती होती है आज विष्णु जी की और तुलसी माता की, क्योंकि दोनों का विवाह होता है आज के दिन। और इसके बाद ना हमने लिया था प्रसाद, और प्रसाद के बाद भी ना हमको आज जल्दी नहीं थी खाना बनाने की, क्योंकि हमें जाना था शादी में। घर के सामने एक बिहारी फैमिली रहती है, तो उनकी लड़की की शादी थी, तो हमको खाना बनाना नहीं था, तो हम जुट गए थे बढ़िया बम फटाके फोड़ने में। एक्चुअली मैं बम और फटाके नहीं फोड़ती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ फुलझड़ी जला सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चक्री और अनारदाने जला सकती हूँ। इसके अलावा मुझे बम और फटाके फोड़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर बिट्टू कृष्णा तो थे नहीं, बिट्टू को बहुत शौक है बम फोड़ने का, बट बिट्टू जा चुका है इंदौर। तो बड़ी मम्मी, मैं और रोशनी दीदी बस फुलझड़ी और अनारदानों से अपना काम चला रहे थे, और डुग्गू को भी बुला रही थी, पर डुग्गू आ नहीं रहा था, बेचारा डर रहा था। छोटी छोटी मतलब ये चिंगारियों से ही उसको ना थोड़ी सी चिंगारी पैर में लग गई थी, तो उसके बाद वो डर रहा था, तो वो आ ही नहीं रहा था। मैं उसको बुलाने भी गई कि चल हम जल्दी से अनारदाने जलाते, बट वो नहीं आया। तो फिर मैंने अकेले ही अनारदाने जलाए, हम लोग ने घर के बाहर भी जलाए थे, और फिर फटाक से ये सब कार्यक्रम करके हम चले गए थे तैयार होने के लिए, रोशनी दीदी और मैं। और उसके बाद गए थे हम पार्टी में खाना खाने के लिए। बारात थोड़ी लेट थी तो हम जल्दी आ गए थे, हालांकि हमने अपने घर से दुल्हन को जाते हुए देखा था। तो ये है वो शादी वाला घर, और यहाँ पर बड़े पापा की कार थी, तो बड़े पापा ही उनको उनके वेन्यू तक छोड़ने के लिए जा रहे थे, और ये बैठ रही है दुल्हन आगे, और साथ में उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे, मम्मी भाभी लोग, और साथ में थी बड़ी मम्मी भी। तो ये सभी लोग चले गए थे फिर वहाँ पार्टी में, और हमने आके ड्रेस चेंज करके फिर आराम से घर में बैठ के बिग बॉस देखा। और आज का दिन बड़ा हेक्टिक सा था यार, लेकिन लास्ट में मज़ा आ गया था क्योंकि खाना नहीं बनाना पड़ा। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज।